नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है किस्से कहानियों का ये सफर आपको जरूर पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन को नई उमंग से भर रहा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी पुस्तकों के होटल के बारे में सुना है? चौंक गए? तो आइए आज की कड़ी में हम जानेंगे एक बुक होटल या पुस्तक के होटल के बारे में जिसे 74 साल की एक महिला चलाती हैं और इन्हें लोग प्यार से आजी भी कहते हैं। तो अगर आप नासिक के ओजर में बॉम्बे आगरा हाईवे के किनारे चलेंगे तो वहाँ आपको एक बुक होटल या किताबों का होटल मिलेगा। इसे पुस्तकांश होटल भी कहते हैं। चौंक गए? दोस्तों, इस पुस्तक के होटल की एक खास बात ये है कि यहाँ पर आप बिना पैसा चुकाए या बिना कोई खाना ऑर्डर किए भी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। तो इस होटल को चलाने वाली महिला का नाम है भीमाबाई जोंधले, जिन्हें लोग प्यार से आजी भी कहते हैं। तो 25 किताबों से शुरू हुए इस होटल में आज 5000 किताबें हैं, लेकिन इसके शुरू होने की कहानी भी बहुत हृदय स्पर्शी और दिल को पिघला देने वाली है। भीमाबाई के अनुसार जब वो छोटी थी तो उन्हें पुस्तकों से और पढ़ाई से बहुत प्यार था। वो एक बच्चे के तौर पर बहुत जिज्ञासु थी और वो अपने आसपास की चीजों को जानना और समझना चाहती थी। लेकिन जब वो क्लास 6 में थी तभी उनकी शादी हो गई और वो नासिक के पास स्थित इस गांव में आकर बस गई। कहाँ तो बुक्स भीमाबाई की बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। शादी के बाद उनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई। इसके साथ ही उनके पति को शराब की गहरी लत थी, जिसके कारण वो उन्हें किसी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं देते थे और सारी जिम्मेदारी भीमाबाई के ऊपर आ गई। न केवल भीमाबाई को घर गृहस्थी देखनी होती थी, बच्चे देखने होते थे, बल्कि उन्हें खेतों में भी काम करना पड़ता था। भीमाबाई अपने बच्चों को स्कूल में और आगे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके पति की शराब की लत के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई, जो कि दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। शराब के नशे में उनके पति या तो जुआ खेलते या फिर अपनी जमीन को बेच देते थे। तो हुआ ये कि इस कारण से भीमाबाई को दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था और वो दिन रात कड़ी मेहनत करके खेतों में काम करती थी, जिससे कि 2 वक्त की रोटी घर में आ सके। लेकिन भीमाबाई ऐसी जिंदगी से थक गई थी। उनका बेटा भी कुछ दिन तक स्कूल में पढ़ा और उसके बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अखबार बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी माँ के साथ में हाथ बटाने लगा। भीमाबाई की बेटी बड़ी हुई तो वो उनके साथ खेतों में जाकर काम करवाने लगी। इस तरह से जिंदगी निकल रही थी। भीमाबाई के बेटे प्रवीण ने बताया कि उनके पिता तो बस नाम के पिता थे, उन्होंने कभी उनकी जिम्मेदारी तो उठाई ही नहीं। उन्होंने शराब के नशे में धीरे धीरे करके उनकी 20 एकड़ जमीन में से 18 एकड़ की जमीन बेच दी। इस तरह से जब दिन निकल रहे थे तो इस अंधेरे से बाहर आने का उनको एक ही रास्ता दिखा कि वो शहर की ओर चले जाएं, शहर की ओर रुख करें। तो भीमाबाई ने कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी बची हुई जमीन को बेचा और 2008 में वो शहर आ गई। शहर आकर प्रवीण ने अपनी एक पब्लिशिंग कंपनी भी खोली, जिसमें वो मराठी पुस्तकों का प्रकाशन करते थे। ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि शायद अच्छे दिन आ गए थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ ही दिनों बाद उन्हें वो पब्लिशिंग कंपनी बंद करनी पड़ी और कुछ मराठी पुस्तकों का स्टॉक उनके पास बच गया। अब क्योंकि भीमाबाई और उनकी बेटी खेती के अलावा और खेतों में काम करने के अलावा तो कुछ जानते ही नहीं थे, तो रोजी रोटी का संकट सामने आ गया। तब उन्होंने बॉम्बे आगरा हाईवे के किनारे एक चाय की दुकान खोलने का निर्णय लिया। वैसे तो भीमाबाई बड़ी हिम्मत जुटाकर शहर तक आई थी, लेकिन यहाँ भी लोगों के तानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो भी उन्होंने लोगों की तानों की परवाह नहीं करते हुए बच्चों के साथ कुछ बचत करना जारी रखी और धीरे धीरे उन्होंने इस बचत को करके अपने चाय की दुकान को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और उसे होटल में परिवर्तित कर लिया। भीमाबाई ये देखती थी कि जब लोग उनके दुकान पर खाना खाने आते थे तो वो अपने फोन में ही उलझे रहते थे।
जब तक उनका खाना टेबल पर आ रहा होता था तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बल्कि अपने फोन में ही व्यस्त रहते थे। ये बात भीमा बाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने इस समस्या का हल निकालने का सोचा। अचानक से एक दिन भीमा बाई को एक आइडिया आया कि क्यों ना पुस्तक जो उनके पास बची थी, होटल के एक कोने में उन्हें रैक में रख के एक छोटा सा कॉर्नर बनाया जाए, जहाँ पे लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और उनमें पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाली जाए। तो भीमा बाई ने 2010 में अपने बच्चों के सहयोग से कुल 25 किताबों के साथ पुस्तकांश होटल की शुरुआत की। तो शुरू में भीमा बाई अपने कस्टमर्स को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि जब तक उनका ऑर्डर बन रहा है और उनका खाना टेबल पर आ रहा है तो वो इन बुक्स को जाकर पढ़ें, किताबों को पढ़ें। जब तक लोगों का खाना टेबल पर आ रहा होता था तो वो पुस्तकों के 2-3 अध्याय पढ़ चुके होते थे। खुद भीमा बाई पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन जब वो लोगों को किताबें पढ़ते देखती थी तो जैसे उनका दिल सुकून से भर जाता था। उनके अच्छे कामों की महक धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों से उन्हें काफी प्रशंसा मिली। यह पुस्तक होटल रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला रहता है और यहाँ एक खासियत है कि अगर आप कोई खाना ऑर्डर नहीं भी करते हैं या फिर आप वहाँ से कुछ नहीं खरीदते हैं तो भी आप बिना कोई शुल्क चुकाए, वहाँ पर बिना कोई फीस दिए आप दिन भर भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक होटल में कुछ खास अवसरों जैसे जन्मदिन, सालगिरह और भी विशेष मौकों पर पुस्तकें मुफ्त में भेंट की जाती हैं। जब भीमा बाई के अच्छे कामों की महक आगे फैलने लगी तो लोगों ने उन्हें खुले दिल से पुस्तकें दान की और आज इस पुस्तक के होटल में 5000 किताबें हैं। भीमा बाई के बेटे कहते हैं कि उनका ये मानना है कि जैसे दवाइयां शरीर का इलाज करती हैं, वैसे पुस्तकें आत्मा का इलाज करती हैं। इतनी ऊंची सोच रखने वाली भीमा बाई को उनके अच्छे कामों के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। लोगों ने उनके सम्मान को और भी ज्यादा तब बढ़ाया जब उसे वो प्यार से आजी होटल कहने लगे। ऐसी ऊंची और सच्ची सोच की इतनी ताकत होती है कि वो 7 समुंदर पार सीमाएं लांघ कर पहुंच जाती है और उसकी महक लोगों तक अपने आप ही पहुंच जाती है। भीमा बाई की कहानी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए आगे भी देखते रहें अनूठी कहानी।